तो आज चलिए कुछ बातें करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जब आप डिमांड क्रिएट करेंगे कि मैं गाय आधारित अन्न खाऊंगा, मैं गाय आधारित कार्य करूंगा, तो अपने आप ऐसी डिमांड क्रिएट होगी। 1 साल सगी माता दूध पिलाती है, बाकी के 99 साल हमें ये संपूर्ण आहार देती है। आयुर्वेद सेवा अच्छे से समन्वय परिवार में है तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा और बड़ा आशीर्वाद भी मिलेगा। तो बिल्कुल हर कोई अपना कार्य करते करते देश के और ये अच्छे कार्यों में जुड़ सकता है। तो हमें विदेशी लॉबी के सामने स्वाभिमान से खड़ा होना है और वो खड़े होकर के विदेशी लोगों को भी सात्विक तरीका सिखाना है। और ये सब करने के बाद भी उपकार हमारा गाय के ऊपर नहीं रहेगा, गौ माता का हमारे ऊपर रहेगा। नमस्कार, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आज मेरी 2 हाथ जोड़ के सबको विनती है। हमेशा ऐसे प्रश्न आते कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं शहर में हूँ, मैं गांव में नहीं हूँ, तो मैं गाय की सेवा कैसे कर सकता हूँ, मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कोई अलग प्रक्रिया कर रहा हूँ तो मैं कैसे गाय की सेवा कर रहा हूँ। तो उसकी मेरी 2 हाथ जोड़ के सबको विनती है कि गौ माता के केंद्र में रखते हुए भारत हजारों साल श्रेष्ठ रहा। हम गांव छोड़ के काफी लोग शहर में आ चुके हैं, लेकिन उस शहर की जो प्रक्रिया है उसके साथ में गौ माता को भूल चुके हैं। तो हमारे आचरण में धर्म आना चाहिए, हमारे आचरण में गौ माता आनी चाहिए। तो आज चलिए कुछ बातें करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो पहली ही शुरुआत कर सकते हैं कि आप घर पे दिया जलाते हैं गौ ईश्वर को, तो उनको गाय के घी का ही दीपक जलाइए। तो डिमांड एंड सप्लाई का थंब रूल है, अपने आप उसकी डिमांड जगेगी, अपने आप सब लोग गाय रखना वहां पे गांव में अनुकूल आ जाएगा। ऐसे ही घर पे गमले तुलसी लगाते हैं, गमले के अंदर आप कोई भी फसल लगाते हैं तो गमले के अंदर ये शहर के कचरे में काफी चीज नॉनवेज से लेके सारी चीजें आती है कभी कभी, तो वो सारी चीजें हटा के क्यों ना देशी गाय के गोबर का अपन गमले के अंदर छोटा छोटा चीज करे, तुलसी करे, गिलोय करे, छोटी छोटी सब्जी करे, तो गाय माता को सपोर्ट हो जाएगा। घर पे हमारे वहां पे धूप बत्ती जलती है, तो बैम्बू वाली मत जलाइए, बैम्बू की जगह पे जो देशी गोबर के कंडे की धूप आती है वो करिए, तो गौ माता को एम्पावर हो जाएगा। घर पे फ्लोर क्लीनर उपयोग करते हैं तो वो भी आप उसका उपयोग करिए गौ आधारित, तो भी आप सपोर्ट करेंगे। आप वकील है तो जो गाय के आधारित पे बेचारे लड़ रहे हैं, बचा रहे, उनका फ्री में केस लड़के देखिए। तो बहुत सारे लोग, हमारे अरुण भाई ओझा है, मुंबई में राजेंद्र भाई बहुत अच्छे से वकीलात की सेवा कर रहे, तो उसमें कुछ समय उसको भी दे सकते हैं। कुछ आय है तो जैसे आपके पास अच्छी आय है तो आपके मूल वतन में जो भी देशी गाय किसान रखता है उसको जाकर के आप बोलिए कि देखो, गोपाल सुतरिया कभी नहीं बोलेगा कि खुद का प्रोडक्ट या हमारा घी खरीदो, हमारा प्रोडक्ट वापरो। मेरा एक ही भाव है कि आपके मूल वतन में जो भी देशी गाय रखता है उसको आप जाकर के एम्पावर करिए। उनको बोलिए कि चलो एक गाय का खर्चा मैं निभा दूंगा, एक गाय का मैं पूर्ण खर्चा ले लूंगा। अगर आप 2 आंचल बच्चों को पिला दीजिए, मैं घी आपका 1000 नहीं अभी 4000 में खरीदूंगा, तो गौ माता रखेगा कि नहीं? तो किसान आंदोलन करने नहीं आएगा कि नहीं पोसाता है, वो इनडायरेक्टली कत्ल खाने जाएगी और उसके भागीदार शहर वाले भी इनडायरेक्टली बन सकते हैं। तो आपकी ये जो एक आगे मैं कह सकता हूं कि प्रोत्साहन किसानों को, वो काफी गौ माता को बचा सकता है। ऐसे ही आज से सब तय करे कि चलो मैं जो अन्न खाऊंगा, मैं सब्जी खाऊंगा, वो जिस किसान ने गाय आधारित पकाया है वही खाऊंगा, उसको भले 20-25% ज्यादा चुकाना पड़े, तो गाय पलेगी कि नहीं? तो वो किसानों को प्रोत्साहन मिल जाएगा। और साथ साथ में कभी लोग तर्क देते हैं कि अरे इसमें तो मिलावट होती है, ऐसा हो जाएगा वैसा। अरे भाई, पूरा दिन केमिकल वाला सब चीज बाहर खा रहे, सब चीज, उसको तो जाके कोई प्रश्न नहीं करता है। पूरी दुनिया का, राजीव भाई हमेशा कहते थे ना, डिमांड एंड सप्लाई का थंब रूल, तो राजीव दीक्षित जी को भी आप सुनिए ना। तो आपके आइडियल हीरोज कौन होने चाहिए? तो ऐसे लोगों को सुन सुन करके धर्म आचरण में लाना शुरू करिए। तो क्या होगा कि जैसे ही आपने शुरू किया तो डिमांड एंड सप्लाई का पूरी दुनिया में थंब रूल। आज एक एक अस्पताल के नजदीक क्यों फ्रूट की लारियां होती है? क्योंकि डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि फ्रूट खाना चाहिए, तो अपने आप डिमांड हो गई, तो अपने आप हर जगह पे पूरे भारत के हर डॉक्टर अस्पताल के नजदीक कोई फ्रूट की लारी होती है। तो ऐसे ही जब आप डिमांड क्रिएट करेंगे कि मैं गाय आधारित अन्न खाऊंगा, मैं गाय आधारित कार्य करूंगा, तो अपने आप ऐसी डिमांड क्रिएट होगी, अपने आप ही सारा चीज का समन्वय होगा। ऐसे ही अगर हम कोई भी हम आर्थिक व्यवस्था है तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि 10% हमारा है ही नहीं, तो हमें कहाँ उपयोग करना, तो उसी प्रकार कार्य करना है। अगर आप पंडित है, अगर आप कोई पुजारी है, अगर आप कोई भी मंदिर में कोई भी ज्ञाति के पुजारी हो सकते हैं, तो कोई भी पुजारी बंधु को मेरी 2 हाथ जोड़ के विनती है कि आप मंदिर में तय करिए, कोई भी धर्म गुरु है आप आज से तय करिए कि हमारे मंदिर में शिव जी को दूध चढ़ेगा तो देशी गाय का ही दूध चढ़ेगा, घी का दीपक करना है तो देशी गाय का घी का ही दीपक होगा, धूप बत्ती होगी तो देशी गाय के गोबर की ही धूप बत्ती होगी, भोग चढ़ेगा
प्रसाद चढ़ेगा। तो देशी गाय आधारित जिन्होंने कोई भी अहिंसक प्रक्रिया से किया है, बहुत सात्विक तरीके से किया है, उस कृषि का अन्न की भोग चढ़ेगी। तो कृष्ण भगवान हो, शिव जी हो, कोई भी ईश्वर हो, खुश होंगे कि नहीं? यज्ञ के अंदर घी जाएगा तो देशी गाय का बिलोने का घी ही जाएगा आहुति में। अगर उसके अंदर अक्षत चावल गया तो देशी गाय आधारित ही पकाया वही चावल जाएगा। तो अपने आप को डिमांड जगेगी कि नहीं? गौ माता पलेगी कि नहीं? और मेरी एक सबसे विनती दूसरी भी है कि देखिए, ये कोई एक जाति की माता नहीं है। आप समझिए, आप खुद की सगी माता का दूध पीते हैं, उसको कभी दंडित या तकलीफ दे सकते हैं? चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, अगर आपकी सगी माता का दूध आपने पिया, उस माँ को आप तकलीफ दे सकते क्या? तो 1 साल सगी माता दूध पिलाती, बाकी के 99 साल हमें ये संपूर्ण आहार देती। आयुर्वेद के हिसाब से संपूर्ण आहार देशी गाय का दूध ही है और कुछ भी नहीं है पूरी दुनिया में। तो उस माँ का दूध जिस मुसलमान, जिस क्रिश्चियन, जिस हिंदू या कोई भी सनातन परंपरा ने, किसी की परंपरा ने पिया, उसके साथ हम कुछ दुर्व्यवहार कर सकते क्या? तो नहीं करना चाहिए। मेरी 2 हाथ जोड़ के अगेन विनती है कि सभी पंथों के सभी लोगों की ये माँ है, उनके साथ दुर्व्यवहार मत करिए। ये माँ है, उनके साथ सही माँ बेटे का संबंध निभाना है। सब लोग मिलके उसके आधारित की करें। और मैं आपको बता देता हूं, हमने गोबर का और गौमूत्र का बहुत एनालिसिस किया। इनके गोबर गौमूत्र में 5100 कंपाउंड है और 1200 कंपाउंड है गोबर में। इतना कंपाउंड खा करके जो पौधा पकेगा या जो कृषि होगी वो अतुलनीय होगी। तो इस प्रकार की कृषि को सहयोग करने के लिए आपको गौ माता को आपको सही स्थान देना ही पड़ेगा। तो हर कोई अपना धर्म आचरण में लाएंगे तो समय नहीं जाएगा। हमारे सभी पंथों में सभी जगह पे गौ माता को सबसे ऊंचा स्थान दिया है और उस स्थान को अगर हमने सम्मानित नहीं किया तो दिक्कत होगी। शिव जी के हर एक मंदिर के बाहर नंदी की मूर्ति होती है, उसके कान में जाकर के और 2 सिंह के बीच में से जब बातें करेंगे ना, तभी अपनी बातें पूरी होती है। सही बात है ना? और पूरे देश में अगर नंदी की हालत होगी तो शिव जी कभी खुश होंगे क्या? नहीं होंगे। मित्रों, मेरी विनती है कि कृष्ण भगवान जिनको प्रिय है उनको गौ माता प्रिय है, बलराम भगवान जिनको प्रिय है वो कृषि प्रिय है, तो धरती माता और गौ माता, तो ये दोनों को अगर सुख नहीं दिया तो कभी ईश्वर खुश नहीं होंगे। मेरे गुरुदेव जी कहते थे ये दोनों दुखी होंगे तो देश कभी खुश नहीं होगा। तो बिल्कुल आइए मिलके आज से एक नई ज्योत जगाते कि मैं क्या कर सकता हूं। कि बच्चे का जन्मदिन है, घर पे किसी का जन्मदिन है, चलो कोई गौशाला में जाकर के थोड़ा दान करो, उसके साथ में जुड़ जाओ। घर पे कोई देहांत हो चुका है तो उनकी खुशी के लिए कोई गौ माता को दत्तक ले लीजिए। तो हम शहर में आकर के जो हमारा धर्म भूल चुके हैं, तो जो भी गांव में किसान गाय रखता है उसकी गाय दत्तक ले लो पहले, फिर अगर और बचा तो पिंजरा पोल है, गौशाला है, दूसरी जगह पे सपोर्ट करो। तो पूरे शरीर के अंदर, पूरे परिवार के अंदर गौमय स्थिति हो जानी चाहिए, है ना? तो ये अगर हमने डिमांड एंड सप्लाई के थंब रूल को पकड़ लिया तो हमारे आचरण में ये धर्म गौ माता आ जाएगी। और ये धर्म कोई एक पंथ की बातें नहीं करते हम कि ये सनातन की बात है, ये सभी धर्मों के अंदर, जैसे काफी लोगों के ऐसा कह सकते, इस्लाम में भी दूध को शिफा बोला है, मतलब अमृत बोला है, और गौ मांस को जहर बोला है। तो कोई एक पंथ की बात नहीं है, हमें सभी के अंदर गौ माता को साथ में लेकर के चलना है और सभी लोग मिलके चलेंगे तभी कार्य होगा। जब पारसी बंधु भारत में आए तब उन्होंने एक कमिटमेंट दिया था यहाँ के राजा को कि हम गौ माता को बहुत सम्मान देंगे और हमारी शादियों में भी उसके नंदी के मूत्र का उपयोग आज भी पारसी के समुदाय में होता है। तो इस प्रकार जिन जिन समुदायों को भारत में स्थान मिला है, और भारत ज्ञान में रत ऐसी भूमि है, तो वो सभी लोग गौ माता को सम्मान करें और ये वाली सही दिशा पूरी दुनिया में फैलाना है कि जो प्रकृति हमें कुछ दे रही है तो उनको सम्मान देना है। देखो, हमारे बच्चे को कोई सामने से काटेगा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। ऐसे ही सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं, चाहे वो गौ माता हो, पशु हो, पंखी हो, सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं। तो प्रकृति ने बहुत सारा लाखों चीज खाने के लिए बनाया है, अच्छी चीजें पीने के लिए बनाई है, वो छोड़ के नहीं खाने की चीज के ऊपर आप आग्रह मत करिए, ऐसी मेरी विनती है। और ऐसे ही व्यसन, जैसे नशा, वो भी छोड़ना है। उसी प्रकार नशा छोड़ करके सही मार्ग में, अगर आपने दारू पीते हैं, आपने तंबाकू खाते, तो आपके शरीर को हानि होता है। कोई भी माता बहन को घर पे ऐसे करके कोई आएंगे तो किसी को पसंद नहीं आएगा। तो उसकी जगह पे सही दिशा में आपके धन का उपयोग हो, उसी प्रकार का आप आगे बढ़े, ऐसी मेरी हृदयपूर्वक भावना है। और ये सब करने के बाद भी उपकार हमारा गाय के ऊपर नहीं रहेगा, गौ माता का हमारे ऊपर रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य हमें मिलने वाला है। और ये जो पैसा आपका बचने वाला कहाँ है पता है? वो डॉक्टरी खर्च बचेगा।
क्योंकि अगर आपने शुद्ध और सात्विक खाया, आज देखिए हैजार्डियस केमिकल है जिसके रेसिड्यू हमारे पेट में जाके जिन्होंने कभी व्यसन नहीं किया उनको कैंसर हो रहा है। तो अगर आपने गौ आधारित अन्न खाया, गौ आधारित सब्जी खाया, गाय का दूध का सेवन करने की सही प्रक्रिया, उसको हम आप दूसरे वीडियो में आपको कभी बताएंगे कि सही विधि क्या है गाय का दूध खाने की, प्रक्रिया क्या है सब्जी खाने की, रोटियां कैसे समन्वय में खाना है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन ऐसा सही चीज आपने खाया गौ आधारित, तो आपके जीवन में रोग कम हो जाएगा। तो पैसा आपका ही बचना है और बचा हुआ पैसा ही गौ माता को इनडायरेक्टली जाएगा। तो गौ माता का और धरती माता का उपकार ही हमारे पे रहेगा इतना सेवा करने के बाद भी। तो मेरी विनती है, कैसे भी करके हमारे आचरण में गौ माता को बसाइए और आप खुश रहिए। मैं कभी भी नहीं बोलता हूं कि हमारे वीडियो को ये शेयर करो, कमेंट करो, लेकिन मैं पहली बार बोलता हूं कि आप इस वीडियो को जिन जिन लोगों को पहुंचा सकते हैं, जो लोग गाय की सेवा कर सकते हैं, उन सभी के लिए पहुंचाना। और नीचे कमेंट भी करिए कि मैं आज से ये शुरू कर रहा हूं, मैं आज से ये करने जा रहा हूं। तो कोई राजकारणी है तो अपने एरिया में गौ माता की सेवा बढ़ाए, कोई मिनिस्टर है तो वो गौ आधारित प्लानिंग करे, तो सब कोई अपना धर्म निभा सकते। देखिए, और एक प्रक्रिया भारत की हमेशा रही है कि अंदर अंदर के झगड़े में विदेशी लोग ने फायदे लिए या विदेशी परंपराओं ने फायदे लिए। तो मेरी विनती है कि गौ माता का विषय हो, कृषि का विषय हो, जो भी अच्छी बातें हो, एक दूसरे का मक्खन लेने का स्वीकार करने की भावना होनी चाहिए। मतलब ऐसा है कि मरते हुए रावण से भी राम जी ने बोला था लक्ष्मण जी को कि जाके उनसे सीख लो उनका ज्ञान, ठीक है ना। तो ज्ञान की परंपरा थी, तो एक दूसरे का मक्खन लेने में कभी भी संकोच नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। चाहे विदेश की अच्छी चीज हो तो भी हमें स्वीकार करनी चाहिए। तो अच्छी चीजों का समन्वय, जब देश की बात होती है तब पक्ष विपक्ष हो या दूसरा बात हो कि अलग अलग परंपराएं हो, तो सब लोग एक मत होने चाहिए। अंदर अंदर क्यों झगड़ा होता है, हमारे तो बहुत दिल में दर्द होता है। तो मेरी विनती है कि अच्छे अच्छे सब लोग समन्वय हो, गाय का विषय हो तो एक दूसरे की अच्छी बातें तुरंत ग्रहण करे, कृषि का विषय हो तो अच्छी काम करे। तो हमें विदेशी लॉबी के सामने स्वाभिमान से खड़ा होना है और वो खड़े होकर के विदेशी लोगों को भी सात्विक तरीका सिखाना है। तो आइए, पूरा विश्व हमारा है, पूरी धरती माता हमारी है, सबको मिलकर के सुख रूप, मतलब ऐसा कह सकते कि सुखपूर्वक धरती माता के ऊपर सभी लोग जिए। पशु पंखी गाय सबको जीने का अधिकार है। आज हम ये 5G नेटवर्क के बीच में है, तो चका और चकी हमारा देशी गुरैया है, तो ऑलमोस्ट गांव में भी देखने को नहीं मिलता है। तो हमारे कैंपस में 1000 से ज्यादा है। चका चकी, होला, मोर, कोयल, नेवला सब यहाँ देखने मिलेगा। तो ये गौ माता है, वहां पे सब संभव है। गाओ विश्वसम मात्र बोला है ना। तो मैं जो बोल रहा हूं ना, आकर के यहाँ पे अनुभूत कीजिए कि मैं बोल रहा हूँ ये पशु पंखी है, तो देखिए खेती के अंदर केचुए है, तो देखिए हमारी मिट्टी ऐसी है, तो फील करिए, अनुभूत करिए। तो ये सारी चीज संभव है। आइए मिलके आगे बढ़ते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हमारे घर पे आर्थिक व्यवस्था है ही नहीं, चलो कुछ भी संजोग नहीं बन रहा है, तो मेरे सूरत के बंधु है, उन लोग ने काफी एक अच्छा मॉडल बनाया हुआ है कि हर रविवार में या सोमवार में हर का एक का दिन होता है, सवेरे जाकर के 2 घंटा शारीरिक श्रम करके गौशाला में जाके सेवा देते हैं। जिन कोई नजदीक गौशाला है वहां पे जाकर के आप घास उगाने में मदद करें, उन गाय की सेवा करने में मदद करें, उन गाय को सहलाइए, उनका भोजन की व्यवस्था करिए, साफ सफाई में मदद करिए, तो शारीरिक श्रम भी हो सकता है ना। और साथ साथ में आपके जो भी आर्थिक व्यवस्था चल रही है, नौकरियां चलती है, तो उसके साथ में भी गौशाला को जोड़ सकते हैं। आज हमें जो शूटिंग में मदद कर रहे हैं वो माननीय आज भूपत भाई और कार्तिक भाई है, तो वो भी राजीव जी के बहुत हृदय से नजदीक रहे हुए, तो उनका भी भाव था कि ये करना, तो हम कार्य करते करते ये कर रहे हैं। तो बिल्कुल हर कोई अपना कार्य करते करते देश के और ये अच्छे कार्यों में जुड़ सकता है। तो बहानेबाजी नहीं करना है कि देश ने मुझे क्या दिया है, ये इसने मुझे क्या दिया है। हमें सोचना है कि हमने गौ माता को क्या दिया है, धरती माता को क्या दिया है, देश को क्या दिया है, प्रकृति को क्या दिया है। तो हमारे गुरुकुल में हर रोज ये सिस्टम है कि जिस पंथ में मानते हैं उनको याद कर लो, किसी को किसी का पंथ बुलाना नहीं, किसी के ऊपर हमारा थोपना नहीं, और हर रोज खुद की गलती ढूंढे कि भाई मेरी से ये गलती हुई, मैं वापस ठीक करूंगा और ज्यादा अच्छे से कार्य करते करते कुछ अंश सेवा का मैं जरूर जाऊंगा। तो सेवा अच्छे से समन्वय परिवार में है तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा और बड़ा आशीर्वाद भी मिलेगा। जैसे मैंने ये बातें सारी करी ना, तो उसके लाइव एग्जाम्पल हमारे आजू बाजू ही है। जैसे हमारे साथ में अभी संदीप भाई खड़े, गोल्डमैन सैश में थे, मुंबई छोड़ के यहाँ पे अपना कार्य करते करते वॉलंटियरली सेवा दे रहे। भगत सिंह भाई हमारे साथ में जुड़े हुए, वकीला है, 17-18 साल पहले वकीला छोड़ के गाय की सेवा कर रहे। लालजी भाई हमारे साथ में है, तो वो कथाओं की शूटिंग करते थे, वो सारा छोड़ के यहाँ पे वॉलंटियरिंग कर रहे हैं और आर्थिक के साथ साथ में बड़ी सेवा गाय की कैसे हो, वो सबके मन में चिंतन भी चालू है। हमारे परिवार में भी आर्थिक मानसिक शारीरिक कभी कभी विपरीत परिस्थिति आती है, लेकिन गौ माता के विषय में सब लोग ने बहुत परिवार ने सेवा का साथ दिया है। तो यहाँ पे
किनके नाम लूं, किनके नहीं लूं। तो हमारे ग्वाले से लेकर के पूरी एक बहुत अच्छी बड़ी टीम वर्क है, बड़े भाव से जुड़े हुए। तो हमने ये देखा हुआ है कि हमारे गुरुकुल के कल्पेश भाई हो तो वो भी उसमें सहयोगी है, बच्चे भी सहयोगी है। तो हमारे बच्चे छोटे छोटे, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए हमारे गुरुकुल के बच्चे, मेरा बेटा भी लगभग 15 गाय दो सकता है, भाई की बेटी भी 7 गाय दोहती है। तो गाय का गोबर उठाना, खेती काम करना वो गर्व का विषय, शर्म का नहीं है। और ये किसान और गाय की सेवा करना है ना, और साथ में सम्मान भी देना है। क्यों? क्योंकि किसान उगाता है ना, तब हम खाते हैं, ठीक है ना। हम कोई कागज या लोखंड थोड़ी खाएंगे। तो जहां पे किसान मिले, जहां पे गाय वाले मिले, उनको 2 हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलने की परंपरा हमारे गुरुकुल में तो हमने शुरू करी है। आपको भी मैं विनती करूंगा, आप यूरोप साइड जाइए, किसान ऐसे सीना तान के खड़े होते हैं, वहां पे बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सभी लोग उनको सम्मान भी दे, आर्थिक व्यवस्था भी दे, तब वो किसान गांव में टिकेगा और अच्छे से आपको पका के देगा। तो इस प्रकार सब जगह पे किसान, गौ माता और इस सारे कार्यों को सम्मान देना और साथ में जुड़ना है। और बहुत सारे किसान लोग हैं जो इस प्रक्रिया में हमें दिन रात जुड़ रहे, गाय की सेवा में भी जुड़ रहे। आप भी जुड़िए, आपको भी आनंद आएगा। गौ आधारित हमने गौ कृपा अमृतम आधारित खेती की पद्धति पूरी तैयार करी है, तो बिल्कुल आप इसको फॉलो कर सकते हो। और अगर गाय को सम्मान दिया तो अपने आप ये पैसा भी देश का बचेगा, स्वास्थ्य का पैसा भी बचेगा, क्योंकि डॉक्टरी खर्चा भी बचेगा। सात्विक अन्न, वैसा मन भी सात्विक होगा। और 1 ग्राम मिट्टी में 2 करोड़ बैक्टीरिया होते थे आज से 50 साल पहले। केचुए बड़ी मात्रा में होते थे, पशु पंखिया बड़े मात्रा में होती। गाय को जैसे ही खेत से हटाया गया, आप देखिए वो बैक्टीरिया कॉलोनी 10-20% भी नहीं बची, केचुए भी बहुत खत्म हो गए, जमीन कठिन हो गई, पानी जल स्तर नीचे जा रहा है। तो गाय आधारित खेती करेंगे तो जल स्तर ऊपर आएगा। तो पूरे भारत की आगे की जो समस्या है, जल की बाबत हो, स्वास्थ्य की बाबत हो, उत्पादन बढ़ना है, उस पद्धति को भी हमने जोड़ा है। ये सारा मामला गौ माता के इर्द गिर्द घूमता है। अगर सही दिशा में अगर काम कर लिया तो देश का बहुत बड़ा कल्याण का काम हो जाएगा। हमारे पूर्वजों ने सही दिशा में हजारों साल गौ आधारित केंद्रीय पे श्रेष्ठ रहे, उसको वापस लाना है तो पहले हमारी माताओं को सम्मान दिया जाए। जो प्रकृति हमारे बच्चों को पालती है, उन माता को सम्मान देंगे ना, तो पूरा भारत वापस अच्छे बनेगा। सब लोग सौहार्द से रहेंगे, सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम।